एक समय की बात है, पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक शांत शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता बढ़ी थे, माँ एक स्कूल शिक्षिका थीं और वे सादा लेकिन संतोषजनक जीवन जीते थे। बचपन से ही आरव ने गहरी जिज्ञासा के संकेत दिखाए। जहाँ बाकी बच्चे खेल खेलते या कार्टून देखते, वहीं आरव घंटों तक चींटियों को देखता, पेड़ों की तस्वीरें बनाता या अपने पिता की कार्यशाला में मिले कबाड़ से छोटी छोटी मशीनें बनाता रहता था। शहर के सभी लोग एक सरल नियम पर विश्वास करते थे, सुरक्षित रास्ते पर चलो, बड़े हो जाओ, स्कूल जाओ, नौकरी पाओ और शांत जीवन जियो। सपने देखना अनुमति थी, लेकिन सिर्फ सोने से पहले की कहानियों में। सामान्य रास्ते से हटना खतरनाक, मूर्खता और यहाँ तक कि असम्मानजनक माना जाता था। लेकिन आरव के भीतर कुछ हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे क्षितिज के पार कुछ खोजने के लिए बुला रही हो। उसे पता नहीं था कि वह क्या है, लेकिन वह जानता था कि वह अलग है। वह सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वह खोज करना, बनाना और नया सीखना चाहता था। जब आरव 16 साल का हुआ, तो उसका डिजाइन और नवाचार के प्रति जुनून खिल उठा। उसने अपने गांव के लिए एक पवनचालित जल पंप बनाया और एक ऐसी साइकिल डिजाइन की जो पैडल मारते समय मोबाइल चार्ज कर सकती थी। उसके शिक्षक प्रभावित थे, लेकिन कुछ ग्रामीण चिंतित होने लगे। वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वे फुसफुसाते। हमारे जैसे छोटे गांव में इन आविष्कारों की क्या जरूरत। एक दिन एक प्रसिद्ध स्थानीय व्यापारी स्कूल आया ताकि छात्रों को सफलता और करियर के बारे में भाषण दे सके। भाषण के बाद छात्रों ने उससे पूछा कि पैसे कैसे कमाए, स्थिर नौकरी कैसे पाए और जीवन में कैसे बसें। जब आरव ने हाथ उठाया, उसने पूछा, सर, अगर मेरा दिल मुझे ऐसी चीजें बनाने को कहे जो अभी तक मौजूद नहीं है, भले ही कोई मुझे समझ न पाए, तो? कमरा शांत हो गया। व्यापारी ने कुछ क्षण उसे देखा और कहा, सपने अच्छे हैं, लेकिन व्यावहारिकता बेहतर है। समझदार बनो, वही रास्ता चुनो जिस पर सब चलते हैं। वो सुरक्षित है। सभी ने तालियां बजाईं, सिवाय आरव के। उस रात वह अकेले छत पर बैठा तारों को देख रहा था। शायद मैं मूर्ख हूं, उसने सोचा। शायद मुझे सबकी तरह होना चाहिए। तभी उसके पिता आए और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने चुपचाप पूछा, क्या तुम जानते हो लकड़ी क्यों मुड़ती है? आरव ने सिर हिलाया। वो इसलिए मुड़ती है क्योंकि वो टूटे बिना दबाव झेलना जानती है। जो लोग सामान्य रास्ता अपनाते हैं, वे सीधे तख्तों की तरह होते हैं, आसानी से फिट हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग, तुम मुड़ी हुई लकड़ी जैसे हो। हर कोई तुम्हारा उपयोग नहीं समझता, लेकिन जब सही हाथ आते हैं, तो वे तुमसे कुछ खूबसूरत बनाते हैं। आरव की आंखें चमक उठीं। पहली बार किसी ने उसके अलग होने को कमी नहीं, बल्कि उपहार के रूप में देखा। पिता के शब्दों से प्रेरित होकर आरव ने एक साहसिक निर्णय लिया। स्कूल खत्म करने के बाद सबकी तरह स्थानीय कॉलेजों में आवेदन करने के बजाय उसने दूर शहर में एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर प्रोग्राम के लिए आवेदन किया। वहां वह किसी को नहीं जानता था। उसके पास कोई बैकअप योजना नहीं थी, लेकिन उसके पास एक दृष्टि थी, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ उसका था। गांव वाले सिर हिलाते रहे। वो असफल होगा, उन्होंने कहा। वो हवा में महल बना रहा है। दोस्तों ने भी समझाया, बहुत जोखिम है, हमारे साथ चलो। लेकिन आरव जानता था, यह उसका रास्ता था जो दूसरों से अलग था। शहर पहुंचकर सब कुछ भारी लगा। सड़कों पर भीड़, शोर और महत्वाकांक्षा गूंजती थी। शुरुआती कुछ महीनों में वह साझा कमरे में रहा, मुश्किल से खाना जुटा पाता था। उसका पहला आविष्कार, कम लागत वाला सोलर लैंप, 3 निवेशकों ने ठुकरा दिया। लेकिन आरव रुका नहीं। हर असफलता एक सीख बनी, हर अस्वीकृति एक दिशा बनी। वह सीखता गया, सुधारता गया और विश्वास रखता गया। 2 साल बीत गए। एक शाम एक ग्रामीण स्कूल से कॉल आया, जिसने उसके ठुकराए गए सोलर लैंप के बारे में सुना था।
उनके पास महंगे उपकरण खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आरव से कुछ लैंप परीक्षण के लिए भेजने को कहा। आरव ने उन्हें मुफ्त में भेज दिया। 1 महीने बाद स्कूल ने तस्वीरें भेजी। बच्चे रात में पहली बार उन लैंपों की रोशनी में किताबें पढ़ रहे थे। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वह पल किसी करोड़ों के सौदे से भी अधिक कीमती था। पहली बार उसने वह महसूस किया जो न तालियां दे सकती थीं, न वेतन, उद्देश्य। खबर फैल गई। जल्द ही गैरलाभकारी संस्थाएं, स्कूल और कंपनियां उससे जुड़ने लगीं। आरव का छोटा स्टार्टअप बढ़ने लगा। जो निवेशक पहले ना कहते थे, अब समर्थन देने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका काम सच में जीवनों को रोशन करने लगा, सचमुच। सालों बाद एक दिन आरव को अपने गांव वापस बुलाया गया, उसी स्कूल में भाषण देने के लिए जहां उसने कभी उस व्यापारी से सवाल पूछा था। इस बार वह उसी मंच पर खड़ा था, लेकिन अब एक उलझे हुए किशोर की तरह नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने वाले व्यक्ति के रूप में। उसने कहा, मुझे कहा गया था कि वही रास्ता अपनाओ जिस पर सब चलते हैं, लेकिन मेरे भीतर कुछ कह रहा था, एक और रास्ता है। शुरू में डर लगा, नहीं जानता था वो कहाँ ले जाएगा, लेकिन मैं चला। मैं गिरा, सीखा और बढ़ा, और मैंने जाना कि जो रास्ता कम लोग चुनते हैं, वो खाली नहीं होता, वो सिर्फ किसी बहादुर के इंतजार में होता है। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर गूंजती हुई तालियां बजीं, न कि औपचारिक बल्कि दिल से। यहाँ तक कि वही व्यापारी जिसने कभी उसे सुरक्षित खेलने की सलाह दी थी, खड़ा हुआ और सबसे ज्यादा जोर से तालियां बजाईं। आरव ने मुस्कुराकर बच्चों की ओर देखा। शायद उनमें से कोई भी कम चला गया रास्ता चुनेगा। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। हम सबके सामने 2 रास्ते होते हैं, भीड़ के साथ चलना या अपनी पुकार का अनुसरण करना।